हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ईरान ने जो पाबंदी लगाई है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और क्या लगता है कि उससे हमें बेफिक्र होना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा अपने लिए सोचना चाहिए। उस सब चीज़ को इस टॉपिक में कवर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर। पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले जिस तरह से उत्तम नगर में जो इन लोगों ने हिंदूवादी संगठन ने बवाल काटा था। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही खाली सिर्फ वही मर्डर हुआ है, उसके अलावा कोई और मर्डर हुआ ही नहीं है होली वाले दिन। जबकि अभी हाल फिलहाल में एक मोमडन जिसकी लाश मिली है फरीदाबाद के जंगलों में, वो भी उसका बताया जा रहा है नीचे का धड़ नहीं मिला। 2 हिंदू थे उसमें जिसने मर्डर किया है और उन लोगों को तो खैर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन क्या अब उनके ऊपर ही बिल्डोर चलेगा? उनके घर के ऊपर जिस तरह से यहाँ बवाल कट रहा है और जिस तरह से शब्द वहाँ के लोग और हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या उसी तरह के शब्द अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? उनका साफ सीधा जिहादी जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल करते हैं कि ये सारे के सारे जिहादी होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, इन्हें पाकिस्तान भेज जाना चाहिए। तो कहाँ गए वो लोग अब जब ये मोमडन बंदा मारा गया है और उसका इतनी बेरहमी से मारा गया है? उसको बुला के ले जाते हैं कि हमारे पास माल है, कुछ माल दिखाएंगे हम आपको। वो माल देखने के लिए वो बंदा उनके साथ जाता है, रोज़े की हालत में था। अब उसके परिवार वाले इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं, कोई भी उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है, ना उनके साथ कोई खड़ा हो रहा है इस टाइम पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप एक समुदाय के लिए खड़े होते हैं तो आप इंसानियत के लिए खड़े हों और उन लोगों के लिए भी खड़े हो जाएं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिले। खाली एक समुदाय को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है, ये माहौल ख़राब करने की आपकी सीधी सोची समझी साजिश होती है। और इसमें वो भी लोग हैं शामिल हैं जो माइक लेके 500 रुपये का लेके खड़े हो जाते हैं और माइक मुंह में ठूसते हैं मुसलमानों की और ज़बरदस्ती बातें निकलवाते हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, भाई आप गाड़ी पकड़ो और उसके परिवार वाले घर भी जाओ जिसका अभी हाल ही में मर्डर हुआ है और उसका नीचे का धड़ भी नहीं मिला, बेचारे को रोज़े के हाथ में मारा गया है। आप उत्तम नगर में आपने इंसाफ दिलाया, बिल्डोजरी कार्रवाई आप वहाँ पे भी करो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ईरान में अभी जिस तरह जंग के हालात हैं, तो अभी कई सारे वीडियो आपने देखी होंगी, कई सारे पोस्ट भी आपने देखी होगी जिसमें ये कहा है कि भारत को परमिशन मिल गई है, ईरान ने छूट दे दी है जहाज़ों को निकलने की। जो स्टेट ऑफ हार्मोज का जो उसने समुद्री लाइन बंद कर रखा था, तो उसमें से कुछ जहाज़ निकले थे जो चीन का नाम लेके। उसमें से भारत का भी एक जहाज़ निकल गया, चीन का नाम चोरी छुपके निकला। अभी परमिशन नहीं दी है ईरान ने, तो किसी भी चीज़ के लिए आप बेफिक्र ना हो जाना। और जिस तरह से LPG सिलेंडर के लिए अभी मारामारी चल रही है, आप उस चीज़ के लिए भी आपको देख लो आपको किस तरह से आपके पास स्टॉक होना चाहिए एक आध, तो ताकि आप परेशान ना हो सके। किसी के बहकावे में मत आना और अपनी खुद की जिम्मेदारी से अपने आप को सतर्क रखना और किस तरह से स्टॉक को आपको रखना है वो स्टॉक भी आपको देखना, क्योंकि बाद में अगर परेशान हो गए तो कोई भी आपको सहायता बहुत ना के बराबर ही मिलेगी। तो कई सारे लोगों की पोस्ट आ रही थी, कई सारे लोग आ भी रहे थे, ये वीडियो वायरल हो रही थी कि भाई ईरान ने परमिशन दे दी। ईरान क्यों परमिशन देगा भाई? आपने कौन सा स्टैंड ईरान के साथ लिया? आपका उसका सेना का जहाज़ आया आपके साथ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए है, वो जब लौटा आपके ही इंडियन ओशियन के अंदर उसको तबाह कर दिया गया, उस पर मिसाइल मार दिया अमेरिका ने, तब आपने कोई भी शब्द उसके लिए नहीं कहा। तो किस तरह से आपके ऊपर वो ले लेगा स्टैंड? आप इस चीज़ उसने सिर्फ 2 लोगों को दे रखा है छूट, एक चाइना को और एक रूस को। उसका जहाज़ बेबाकी से निकल रहा है बेफिक्र होकर एकदम, कोई भी उसको रोक और किसी की भी मिसाइल उस पर लग नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी भी देश के या किसी भी कंट्री की अगर उस पर गलती से ही मिसाइल लग जाती है उन जहाज़ों में, रूस के और चाइना में, तो सीधा हमला हो जाएगा, एक तरफ से जंग चालू हो जाएगी कि आपने मेरे जहाज़ को, चाहे वो गलती से करा हो। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।